पार्टी के बड़े बड़े नेता के बहुजन समाज की वोट कैसे जो हड़प लो। और क्या कहेंगे, बहुजन समाज पार्टी तो खत्म है, बहन जी तो कोई निर्णय नहीं ले पा रही है, फलाना नहीं है पा रहा, ढिकाना नहीं है पा रहा। अरे भैया एक बार बताओ, बहुजन समाज के जो लोग हैं वो आज भी बहुजन समाज पार्टी के साथ लगातार जुड़े हुए हैं और हमेशा बने रहेंगे। बहन जी बिल्कुल जो कर रही है बिल्कुल बढ़िया कर रही है, और वो कोई साधारण लेडी नहीं है, आयरन लेडी है। 4 बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री रही हैं। तो ऐसे ही नहीं है कि कोई फैसला ऐसे ही कर दियो। अच्छा साहब एक बार बताओ, उदित राज की जेब में क्या दाने, बताओ साहब, उदित राज की जेब में क्या दाने हैं? उदित राज जहाँ बैठे हैं वहाँ क्या है? वो भी यहाँ जुगाड़ में लगे हुए, उन्होंने सैंपल रख रखे कि सैंपल है बहुजन समाज पार्टी के, सब वोट दे दो, इनके नाम पे वोट दे दो, और कोई दूसरा सब यहाँ के नाम पे वोट दे दो। तो वो सैंपल वाले नेता इन पे क्या धरो? फिर पत्रकार महोदय वही बात फिर वहीं को ले गए बात को। अरे एक बात बताओ, आकाश आनंद कौन है? बालक है बहन जी को, है बहन जी बड़ी, आकाश आनंद बड़े। अरे बालक को डांटेंगे भी, फटकारेंगे भी, सब काम करेंगे, कान भी पकड़ेंगे, कान ऐठेंगे भी। कौन सी बात है कि सब बताओ? लेकिन बिल्कुल घर से बाहर कर दिया। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे कान ऐठे या न ऐठे बताओ? ऐठे, लेकिन अगर तुम्हारे कान नहीं ऐठते तो तुम यहाँ ऐसा मेरे इंटरव्यू नहीं ले रहे होते, क्योंकि पढ़ के काबिल बने ना, जब भी तो माइक हाथ में आयो। वाले 2027 के चुनाव में बहन जी मजबूती के साथ में बहुजन समाज पार्टी उभरेगी, और बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष बसपा सुप्रीमो मायावती उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी। महोदय एक बात बताओ, अगर आपके घर में भी लड़ाई झगड़ा होता होगा थोड़ा बहुत, माँ बाप में या आपके भाइयों में बहनों में, तो अब इतनी बड़ी पार्टी है, अगर छोटी मोटी कोई बात हो गई तो इसमें कौन सी इतनी लंबी चौड़ी कहानी है? बताओ क्या फर्क है साहब? भाई लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत हो, और वहाँ तो कोई बाहर की बात है ही ना भाई, वो भतीजे और बुआ की बात है, थोड़ी बहुत बात हैगी, बात खत्म हैगी। तो यहाँ इतनी लंबी चौड़ी कौन सी बात है साहब? हैं जो इतना लंबा चौड़ा कहानी बना रहे हो, और आप पत्रकार महोदय और रायता फैला रहे हो एक तरीका से, अगर कही जाए तो। हैं आपको और दुनिया भर में कुंभ की बात कर लो, रोजगार की बात कर लो, लेकिन बहन जी की बात करोगे, बहुजन समाज पार्टी की बात करोगे जी कमजोर है। कहाँ से कमजोर लग रही है सब बताओ आपको? समाजवादी पार्टी में भी लड़ाई झगड़े हुए, खूब हुए या ना हुए, तो खत्म हैगी? यह पार्टी कमजोर हैगी? बताओ, कमजोर हुई ना हुई ना, या कमजोर मान रहे हो? बताओ। लोग सवाल ये खड़ा कर रहे हैं कि बहन जी के डिसीजन किस तरह के, पहले उत्तराधिकारी घोषित करती हैं, फिर उसको हटा देती हैं, पार्टी से ही बाहर कर दिया आकाश आनंद को। कोई बात नहीं, पार्टी से सोच समझ कर रणनीति के तहत बाहर कराया आकाश आनंद को, और जब भी मौका सही लगेगा, चाल चरित्र बिल्कुल सही लगेगा कि भैया बिल्कुल सही टाइम है, तो वापस बुला लेंगे। कौन सी अच्छा, वापस भी आ सकते हैं? कौन क्या दिक्कत है बताओ? यहाँ में कौन सी परेशानी है बताओ आप? लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी के दबाव में सब कुछ हो रहा है। आप एक बार बताओ, विरोधी इनको और तो कछु है नहीं, विरोधी इनको तो कछु मौका चाहिए, और सबे चाहिए बहुजन समाज की वोट है। हर आदमी यार चीज में लगे हुए हैं, हर पार्टी के बड़े बड़े नेता के बहुजन समाज की वोट कैसे जो हड़प लो। और क्या कहेंगे, बहुजन समाज पार्टी तो खत्म है, बहन जी तो कोई निर्णय नहीं ले पा रही है, फलाना नहीं है पा रहा, ढिकाना नहीं है पा रहा। अरे भैया एक बार बताओ, बहुजन समाज के जो लोग हैं वो आज भी बहुजन समाज पार्टी के साथ लगातार जुड़े हुए हैं और हमेशा बने रहेंगे। क्यों बने रहेंगे? या नहीं बने रहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी एक सिर्फ पार्टी नहीं है, विचारधारा है, और विचारधारा कभी खत्म हो सके? बताओ कभी खत्म हो सके? कभी नहीं हो सके। तो विरोधी पार्टी की चाल है कि कैसे भी करके वोटन को भ्रमित करनो, लोगन को भ्रमित करनो, अपने अपने फायदे के नहीं है, अपनी तरफ आकर्षित करनो। तो कछु ना कछु चाहिए। विरोधी तो ठीक है, लेकिन उनके अपने समाज के जो आलोचना कर रहे हैं ना, वो भी तो एक सवाल है ना सर। देखिए एक बार बताओ, अपने समाज के लोग जो बहुजन समाज के लोग हैं, ठीक है, आप बहुत सारे आजकल नेता हैं, वो सब अपने आप को बहुजन समाज के सबसे बड़े हितैषी बता रहे हैं, और विरोधी पार्टी में लगे हुए हैं, दूसरी पार्टियों में हैं लगातार, है या नहीं है? तो वो भी अपने आप को कह रहे हैं कि साहब हम भी बहुत बड़े बहुजन चिंतक हैं। तो टोटल मिला के बात ये है कि ये दौर होता है, एक समय है, अब कोई दिक्कत है धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, सारी चीजें वापस आ जाएंगी। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ जो है खाली बातों को बढ़ा चढ़ाया ज्यादा जा रहा।
कहा जा रहा है कि गुटबाजी कर रहे थे आकाश आनंद, आपको भी लगता है ऐसा पार्टी में हो रहा था कि दो फाड़ हो रहे थे पार्टी के? मतलब एक बार बताओ, फाड़ काहे को होती साहब? जब पूरी पार्टी ही उनकी होने वाली तो फाड़ की कहाँ जरूरत पड़ गई है? भाई बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष बसपा सुप्रीमो मायावती ने जब उन्हें उत्तराधिकारी घोषित कर दियो है, तो बहन जी के बाद में वही सर्वे सरवाए, तो फिर हड़पने की या पार्टी बनाने की तो कोई बात ही ना रही। तो यो कहीं ना कहीं विरोधी जो लोग हैं उनकी साजिश है। नहीं, उनके जो ससुर हैं अशोक सिद्धार्थ की, वो उनके कहने पे चल रहे थे वो। एक बार बताओ, अपनी बीवी के कहने में और ससुर के कहने में थोड़ी बहुत तो आदमी को सुननी पड़े, माननी भी पड़े। अब वो अगर कुछ कह रहे थे तो ऐसा थोड़ी है कहने से वो ये कह रहे थे कि भाई तुम अलग से पार्टी बना लो। ये तो कोई लॉजिक वाली बात ही ना है। मिशन को नुकसान हो रहा, बहन जी का ये कहना है। अब मेरी बात सुनो, ये सिर्फ एक भ्रमित करने वाली बात है, या में कोई तथ्य नहीं है, कोई गहराई नहीं है बात में, एक खाली हवाबाजी की सिर्फ बातें, भ्रमित करने वाली बातें, बहुजन समाज को कहीं ना कहीं फूट डालो वाली बात है। तो आप बहन जी के फैसले से सही समझते हैं? बहन जी बिल्कुल जो कर रही हैं बिल्कुल बढ़िया कर रही हैं, और वो कोई साधारण लेडी नहीं है, आयरन लेडी हैं। 4 बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री रही हैं। तो ऐसे ही नहीं है कि कोई फैसला ऐसे ही कर दियो, वो सब चीज को देख रही हैं, समझ रही हैं, और आने वाले समय में जो भी फैसले वो लेंगी उचित फैसला लेंगी। मीडिया ने बड़ा दिखाया इस मुद्दे को, आखिर क्या वजह रही? वैसे तो बसपा को दिखाती नहीं है मीडिया। देखो, बसपा को मीडिया कहाँ दिखाती है? मीडिया दिखाती है सुबह से शाम तक। मीडिया क्या काम है? मीडिया पे काम है गुणगान करना। गुणगान कर रही है ना मीडिया तो दिन रात। और गुणगान क्यों कर रही है? नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, कहाँ कदरदान तुझे ऐसा मिलेगा। तो जहां देख रहे हैं तवे पर तो वहीं गा रहे हैं पूरी रात। सिर्फ इतनी सी कहानी है। बसपा में कोई ये सिस्टम है नहीं, आपको मालूम ही है। कहा जा रहा बसपा से नेता निकाले जा रहे हैं, उनकी एंट्री नहीं हो रही है। निकाले जा रहे हैं, अगर निकल रहे हैं तो आएंगे भी। ऐसा तो है नहीं कि बसपा में कोई नेता ही नहीं है भाई। अगर लोग जा रहे हैं तो लोग आएंगे भी। अब सही समय को इंतजार करो, लोग आएंगे भी अगर जा रहे हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है। जाना आना पार्टी में लगो रहे, कोई बड़ी बात नहीं। कांग्रेस के नेता हैं, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा उदित राज की बहन जी का गला घोट देना चाहिए, उन्होंने मिशन का गला घोट दिया। अच्छा साहब, एक बार बताओ, उदित राज की जेब में क्या दाने? बताओ साहब, उदित राज की जेब में क्या दाने? उदित राज जहाँ बैठे हैं वहाँ क्या है? वो भी या जुगाड़ में लगे हुए, उन्होंने सैंपल रख रखे कि सैंपल है बहुजन समाज पार्टी के, सब वोट दे दो, इनके नाम पे वोट दे दो, और कोई दूसरा सब या के नाम पे वोट दे दो। तो वो सैंपल वाले नेता इन पे क्या धरो? ये तो बहुजन समाज के नाम पे और बस अपनी दुकान चला रहे हैं। सीधी सीधी बात है और कुछ नहीं। विपक्ष एक बार कहता है, विरोधी जो उनके, कि बसपा खत्म हो गई, और फिर चर्चा भी करते हैं बसपा को लेकर। ऐसा क्यों? सबको वोट चाहिए। बहुजन समाज पार्टी के जो लोग हैं, जो बहुजन समाज है, बहुजन समाज के वोट चाहिए सबको। सीधी सीधी बात ही है, या में कोई दूसरी बात नहीं है, सबको वोट चाहिए। राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ मजबूती से चुनाव नहीं लड़ती बहन जी। बीजेपी के खिलाफ? हाँ, बहन जी मजबूती से चुनाव नहीं लड़ती। तो राहुल गांधी तो मजबूती से लड़ रहे हैं, मजबूती से राहुल गांधी लड़ रहे हैं तो रिजल्ट सामने आ तो रहा है। लाल किताब दिखानी उन्हें पड़ रही है ना। अब संविधान की बात उन्हें भी करनी पड़ रही है। या मतलब सगरी कहानी कहाँ है? लाल किताब में। और लाल किताब में कौन है? लाल किताब के रचयिता कौन है? कौन है? बाबा साहब। और बाबा साहब को मानने वाले लोग कौन है? बहुजन समाज के लोग हैं। तो बात कहाँ आई कि लाल किताब दिखा के आ जाओ, वोट दे दो। कह रहे हैं कि आकाश आनंद पार्टी से आगे बढ़कर काम कर रहे थे, वो बीजेपी के खिलाफ जिस तरह से मुखर होकर के बोल रहे थे। फिर पत्रकार महोदय वही बात फिर वहीं को ले गए बात को। अरे एक बात बताओ, आकाश आनंद कौन है? बालक है बहन जी को, है बहन जी बड़ी, आकाश आनंद बड़े। अरे बालक को डांटेंगे भी, फटकारेंगे भी, सब काम करेंगे, कान भी पकड़ेंगे, कान ऐठेंगे भी। कौन सी बात है कि सब बताओ? लेकिन बिल्कुल घर से बाहर कर दिया। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे कान ऐठे या न ऐठे? बताओ। ऐठे, लेकिन अगर तुम्हारे कान नहीं, अगर तुम्हारे कान नहीं ऐठते तो तुम यहाँ ऐसा मेरे इंटरव्यू नहीं ले रहे होते। क्योंकि पढ़ के काबिल बने ना, जब तो माइक हाथ में आयो तो माँ बाप ने खूब कान ऐठे। तो अगर उनकी बहन जी कान ऐठ रही है, ठीक है, तो उन्हें बिल्कुल कामयाब बना के छोड़ेंगे, परिपक्व बना रही हैं, बिल्कुल पक्को बना के डोलेंगे, बिल्कुल कतई टनाटन ऐसे टन 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 ऐसे आवाज। कांग्रेस के नेता ऑफर दे रहे हैं कि कांग्रेस में आ जाए आकाश आनंद। कांग्रेस पे क्या है साहब?
बताओ कांग्रेस पे क्या है? कांग्रेस अपनी दुकान जमा ले पहले, कांग्रेस पे कछु नहीं है भाई, क्या है कांग्रेस पे है? तो कांग्रेस अपनी दुकान ही जमा ले पहले। सामाजिक आंदोलन चला रही है कांग्रेस। कौन सा सामाजिक आंदोलन चला रही है? राहुल गांधी चला रहे हैं, सामाजिक न्याय दिलवाएंगे सभी को। कौन को दिलवाएंगे? कितने इनको न्याय दिलवा दियो? हाँ। जब उनकी जेब में खुद का छूना हो तो वो दूसरे को न्याय कहाँ दिलवाएंगे? वो तो खुद बाबा साहब के संविधान को लेकर दुनिया को घूमते फिर रहे हैं कि भाई संविधान की रक्षा हम कर रहे हैं, संविधान की रक्षा हम कर रहे हैं। अब सगली रक्षा वही कर रहे हैं, तो हमारी तो आर्मी भी रक्षा ना कर रही, ना पुलिस रक्षा कर रही, ना कानून रक्षा कर रहे, सगली रक्षा वही कर रहे हैं। उनकी मान लें यह बात है। हाँ, कह रहे हैं कि गठबंधन में अगर चुनाव लड़ती, बहन जी आती तो बीजेपी सरकार में नहीं आती। ऐसे नहीं होता तो ऐसे होता, ये हो जाता तो ऐसे होता। ये तो एक खाली मन की जो है सोच है, यह आदमी की सोच है कि अगर गठबंधन में होती तो ये होता। अरे तुम प्रधानमंत्री बनाते बहन जी को, क्या आओ बहन जी हम आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे? हैं? जब बात करते और सब तो प्रधानमंत्री बनना चाह रहे, जब तो नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री बनना चाह रहे, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाह रहे, इंडिया गठबंधन में हमारे दुनिया भर के नेता है जो प्रधानमंत्री बनना चाह रहे, तो बहन जी काहे को भाई जाती? बताओ सब भाई, बहन जी क्यों जाती? अगर बहन जी तो जो कहते हैं आपको जो है प्रधानमंत्री बनाएंगे, बहन जी आप शामिल हो, तो बहन जी एक बार को सोचती है। पद बिल्कुल नहीं मिले, वो इंडिया गठबंधन में होती तो गया जा, तो फलाना आ जातो, ठिकाना आ जातो। अरविंद केजरीवाल भी तो इंडिया गठबंधन में, फिर कांग्रेस काहे को लड़ी दिल्ली में, फिर बहाना बना देंगे जी गुजरात में लड़े या वे तो हम यहाँ लड़े। टोटल मिला के सिर्फ वोटन की राजनीति है, सिर्फ अपने अपने वोटन को संभालने की कोशिश कर रहे हैं सब लोग। तो ये जो फेरबदल हुआ है, लास्ट सवाल, इससे क्या कोई फर्क देख रहे हैं समाज में पड़ेगा या समाज में कोई फर्क बहुत जल्दी पड़ने वाला नहीं है। समय को थोड़ा इंतजार करो, आने वाले 2027 के चुनाव में बहन जी मजबूती के साथ में बहुजन समाज पार्टी उभरेगी और बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष बसपा सुप्रीमो मायावती उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी।